अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताऊंगा कि मर्दाना कमजोरी क्यों होती है, इसकी असल वजूहात क्या हैं, इसका इलाज क्या है और साथ ही परहेज और ग़िज़ा का भी जिक्र करूंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज की नौजवान नस्ल को मुकम्मल रहनुमाई फराहम करूं। मर्दाना कमजोरी दो तरह की होती है। सबसे पहले हम खुद को जहनी तौर पर बीमार और कमजोर समझना शुरू कर देते हैं। हम अपने जहन में तस्लीम कर लेते हैं कि हम मर्दाना कमजोरी में मुब्तला हैं, यानी मर्दाना कमजोरी का ताल्लुक हमारे जहन से भी होता है। दूसरी वजह जिस्मानी है। हम अपने जिस्म की मुनासिब देखभाल नहीं करते, मुनासिब ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते, तिली हुई और बाजारी ग़िज़ा ज्यादा खाते हैं, होटलों का खाना खाते हैं, जिससे मायदा खराब हो जाता है। और जब मायदा खराब हो जाए तो जिस्मानी कमजोरी लाहक हो जाती है, और जिस्मानी कमजोरी के साथ मर्दाना कमजोरी भी पैदा हो सकती है। कुछ अफराद को मैदे की खराबी न भी हो तो वो जहनी तौर पर खुद को कमजोर समझ लेते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि वो इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम नहीं कर सकते। ये सोच मुख्तलिफ वजूहात से पैदा होती है, मसलन फहिश मवाद देखना, बदनगाही करना या गलत आदात में मुब्तला होना। इस्लाम हमें इन तमाम चीज़ों से बचने की तलकीन करता है, क्योंकि ये रूहानी और जिस्मानी दोनों एतबार से नुकसानदेह हैं। मर्दाना कमजोरी में शामिल मसाइल में सूरत इंजाल, तनाव में कमी, मनी का पतला होना, इज़्दिवाजी ताल्लुक की ख्वाहिश में कमी या बातचीत के दौरान ही इंजाल के करीब पहुंच जाना शामिल है। मर्दाना कमजोरी की दो अक़साम हैं। एक, बैरूनी मर्दाना कमजोरी। दो, अंदरूनी मर्दाना कमजोरी। बैरूनी कमजोरी वो है जो ज़ाहिरी तौर पर महसूस हो, जैसे तनाव में कमी या बरकरार न रहना। अंदरूनी कमजोरी का ताल्लुक आसाब, हार्मोन्स, खून की रवानी और जहनी दबाव से होता है। चंद आदात ऐसी हैं जिनसे परहेज करने से मर्दाना कमजोरी से बचा जा सकता है। ज्यादा गर्म पानी से नहाना। ज्यादा गर्म पानी से नहाने से तौलीदी सेहत मुतासिर हो सकती है। खास तौर पर तवील अरसा तक बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल स्पर्म की पैदावार पर मनफी असर डाल सकता है, इसलिए नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। नींद की कमी। मुकम्मल नींद ना लेना भी मर्दाना ताकत पर असरअंदाज होता है। रात के वक्त जिस्म में बहाली का अमल होता है, इसलिए 7 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद जरूरी है। नशा आवर अशिया। शराब और सिगरेट सेहत के दुश्मन हैं। ये खून की नालियों को मुतासिर करते हैं, जिससे तनाव में कमी आ सकती है। जंक फूड, बाजारी, तिली हुई और चिकनाई वाली ग़िज़ा जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, जिससे खून की रवानी मुतासिर होती है। इसकी जगह सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, फल, सलाद और मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें। ज़हनी दबाव। ज्यादा फिक्रमंदी और परेशानी भी इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर मनफी असर डालती है। खुश मिजाज रहने और बाकायदा वर्जिश करने वाले अफराद आम तौर पर बेहतर इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारते हैं। अद्वियात के मुज़िर असरात। कुछ अद्वियात के मुसलसल इस्तेमाल से भी मर्दाना सेहत मुतासिर हो सकती है, इसलिए किसी भी दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करें। ग़िज़ा और परहेज। ज्यादा गर्म और मसालेदार ग़िज़ा, चाय, काफ़ी, तंबाकू और नशा आवर अशिया से परहेज करें। ग़िज़ा में छोटा गोश्त, कद्दू, टेंडे, पालक, मौली, गाजर, शलजम, खुश्क मेवाजात और ताज़ा फल शामिल करें। रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट हल्की फुल्की वर्जिश जरूर करें। बुरी आदत से बचें और सादा मुतवाज़िन ग़िज़ा अपनाएं। कुदरती और मुतवाज़िन तर्ज ज़िंदगी अपनाना सबसे मौसर तरीका है। किसी भी किस्म की दवा इस्तेमाल करने से पहले मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा जरूर करें और गैर मुस्तनद या गैर रजिस्टर्ड इलाज से गुरेज करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। मज़ीद मालूमात के लिए मुस्तनद तिब्बी माहिरीन से रुजू करें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।